हाँ तो बेटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी 2 के बेस पर एक क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये आइडेंटिटी सेकंड से सॉल्व होगा। अच्छा, आइडेंटिटी सेकंड की पहचान ये होती है, बस एक सिमिलैरिटी है फर्स्ट और सेकंड में, कि फर्स्ट में 3 टर्म होते थे, इसमें भी 3 टर्म्स होंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता था, इसमें भी वही होगा। फर्स्ट में तीनों टर्म पॉजिटिव होते थे, बट इसमें तीनों टर्म पॉजिटिव ना होकर सिर्फ मिडिल टर्म नेगेटिव होगा, बाकी 2 टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलो, अच्छा ये बताओ बेटा, इसको करने से पहले मैं ए स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ, ए इंटू ए। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर जो है वो ए का परफेक्ट स्क्वायर है। मीन्स इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्या मैंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अब हम इस पर ध्यान देते हैं, या फिर एक चीज़ और समझें कि बी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बी का। तो क्या मैं इस बी स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बोलो। सी स्क्वायर को मैं सी टू द होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक, अच्छा अब देखते हैं कि ये क्या सेकंड आइडेंटिटी फॉलो होती है इसमें। फर्स्ट टर्म किसी का होल स्क्वायर है, डेफिनेटली है। किसका? ए का। ठीक, क्या लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल। 25 किसका होता है? 5 का। माइनस, मैंने यहाँ पे क्या लगाना था? 2। अब यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू कैसे मिले? अब आप कहोगे कि सर यहाँ से मुझे सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जो टर्म है ए, इसको मैं डिनोट करूँगा ए, कैपिटल ए, और ये जो टर्म है मैं इसको डिनोट करूँगा बी। 5 स्क्वायर को नहीं, वो नंबर जो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। सॉरी, ये एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर का क्या है? स्क्वायर रूट है। मीन्स 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो इसका क्या है? एक स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो मुझे ए और बी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई? ए। बी की वैल्यू मिल गई मुझे 5। मैंने सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू ए इंटू 5। मल्टीप्लाई होने पे हमें यही टर्म मिलेगा, 2 इंटू ए, या 2 इंटू 5 10, और 10 इंटू ए 10a। ठीक, अब मैं इसमें आइडेंटिटी सेकंड फॉलो कर सकता हूँ। क्या? ए टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी टू द होल स्क्वायर, है ना? ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। क्लियर? अब मैंने यहाँ से क्या करना था, यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट कर देनी है। मीन्स ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। इस एक्सप्रेशन ने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मीन्स इसकी जो a और b की वैल्यू होंगी वो भी तो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी? a, और b की क्या थी? 5 टू द होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या आ गए? ये आ गए इस एक्सप्रेशन के रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो ये थी एक आइडेंटिटी सेकंड की पहचान, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप आइडेंटिटी सेकंड से किस तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, आइडेंटिटी अब हम क्वेश्चन करेंगे एक आइडेंटिटी थर्ड का। हाँ तो बेटा, ये आता है अब हमारे पास आइडेंटिटी 3। अब इसकी क्या पहचान होती है? इसकी सीधे सीधे पहचान ये है कि
आपको दो टर्म्स दिए होंगे, मीन्स आपको दो टर्म्स का डिफरेंस दिया होगा और दोनों ही टर्म्स किसी न किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या मतलब सर? मीन्स अगर आपको 25 दे रखा है, आप जानते हो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो क्या मैं 25 को ये भी तो लिख सकता हूँ 5 टू द होल स्क्वायर? बोलो। अगर हमारे पास 49 गिवन है तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। मीन्स मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ? 7 टू द होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास 49 सी स्क्वायर गिवन है, तो ये टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो मैं कैसे करूँगा? 7 इंटू 7 इंटू सी ऐसे तो करूँगा। मीन्स मुझे ये पता चल रहा है कि ये भी टर्म एक किसी न किसी नंबर का एक किसी न किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। लेकिन किसका? 49 आप सीधे सीधे जानते हो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और सी किसका स्क्वायर है? सी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सी का। इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें फाइनली क्या वैल्यू मिलेगी? 49 सी स्क्वायर। इस तरीके से इसको मैंने क्या करा? इस तरीके से एक्सपेंड करा। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि ये जो है ये 7 सी का होल स्क्वायर है। सीधे सीधे मुझे दिख रहा है, बोलो, है ना? अच्छा, इसके बेस पे ही हमें वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहचान बस यही है कि दो टर्म गिवन होंगे, दोनों दो टर्म का आपको डिफरेंस दे रखा होगा, इसमें से दो ही टर्म होंगे, दो टर्म्स का आपको डिफरेंस दे रखा होगा एंड दोनों ही टर्म किसी ना किसी टर्म के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमें देखना है ये 25a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप तो ये जानते हैं कि 25 आपको इसको इस पूरे होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। हालांकि क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में नहीं गिवन होगा कि अंदर का टर्म आपको गिवन हो उसका होल स्क्वायर गिवन हो, नहीं, इसमें आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर गिवन होगा, वो टर्म आपको निकालना है। लेकिन इसमें आपको इस क्वेश्चन में उस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर गिवन होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर खोल के देगा आपको, बस आपको इसमें ये बताना है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे ये दर्शाता है। तो आपको ये दिख रहा है कि 25a स्क्वायर किसी ना किसी नंबर का किसी ना किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, लेकिन किसका? आप जानते हो कि 25a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी से? 5 इंटू 5 इंटू ए। बोलो, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 5a टू द होल स्क्वायर, ये भी तो ऐसे मिलके बनाए। क्यों? आप कैसे कह सकते हो सर? मैं इसको 5a इंटू 5a भी तो कह सकता हूँ ऐसे, ठीक। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5a टू द होल स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? ये भी तो किसी ना किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन किसका? आपको सीधे सीधे ये पता चल रहा है 36 का स्क्वायर होता है। और b स्क्वायर किसका होगा? b मीन्स इसके पूरे का होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? 36b स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अब मुझे ये वाली फॉर्म मिल गई। यहाँ से मुझे ये a का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये b का होल स्क्वायर दिख रहा है, मीन्स मुझे सीधे सीधा वैल्यू दिख रही है कि a की वैल्यू होगी 5a। ये एक ऐसा टर्म है किसका? ये 5 एक ऐसा टर्म है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है। b की वैल्यू क्या है? 6b। अब ये नेगेटिव नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो अंदर का टर्म है उस टर्म का स्क्वायर करके ही आपको ये वाली वैल्यू मिली है, ये टर्म मिला है ना। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी।
अब इस एक्सप्रेशन ने इस वाली एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई तो कर दिया। अब जो इसमें ए और बी की वैल्यू निकली हैं वो भी तो इस वाले टर्म को सेटिस्फाई करेंगी। इसके फैक्टर्स को हमें अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है। 5a + 6b और 5a - 6b, ये हो गए इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। काफ़ी आसान था, ठीक है। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज कर ले रहा हूँ मैंने क्या करा इसमें, कि इसमें आपको ऐसी आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए आपको दो टर्म गिवन होंगे जिसमें मिडिल टर्म हमेशा मिडिल टर्म नेगेटिव होगा, या फिर आप कह सकते हो दो टर्म का डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है। और जो दो टर्म होंगे वो किसी ना किसी टर्म के होल स्क्वायर के रूप में गिवन होंगे, सॉरी किसी ना किसी टर्म के परफेक्ट स्क्वायर दे रखे होंगे। बस आपको उसमें ये वाली फॉर्म बनानी है, मींस आपको उसमें ऐसी फॉर्म बनानी है कि वो जो टर्म गिवन है आपको, वो किस टर्म का होल स्क्वायर है, किस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, वो टर्म आपको निकाल के लाना है। यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन में पता चला कि जो 25a² है वो 5a का होल स्क्वायर ही तो है। मैंने यहाँ पे सीखा उसको, है ना। 36b² किस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है? 36 मुझे मान लो मैं 36b का है, और ये b² को मैं क्या लिख सकता हूँ? b² को मैं b × b तो करूँगा, मीन्स ये b² जो है वो b का परफेक्ट स्क्वायर है। मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो ये पूरा टर्म बना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के स्क्वायर का ही तो ये टर्म है। अब मुझे यहाँ से ये वाली फॉर्म मिल गई, मैंने ये फॉर्म बना के मैं ले आया। अगर मेरी ये फॉर्म बन गई है, डेट मीन्स ये a² - b² को इस फॉर्म ने क्या कर लिया है? सेटिस्फाई कर लिया है। एंड इसके जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? a + b, a - b। अब यहाँ से मुझे a और b की दोनों वैल्यू मिल गई। दोनों वैल्यूज़ मिलने के बाद मैंने तुरंत क्या करा, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मुझे क्या मिल गया? एक रिक्वायर्ड फैक्टर मिल गया। तो क्लास स्टूडेंट्स, आई होप कि ये तीनों आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे। सो अगर आपको सीरियसली इन लेक्चर्स में कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे इन लेक्चर्स को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।